अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे JF-17 थंडर और F-16 के बीच में। थोड़ा सा आपको पता कि F-16 अमेरिकन वर्जन है, जबकि JF-17 थंडर जो है ये चाइनीज़ वर्जन है। तो इनमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इनकी क्वालिटीज़ कौन सा बेटर है, कौन सा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। वैसे तो दोनों ही बेटर हैं, कम्बैट हैं दोनों ही। तो देखना यह है कि ये बेटर कौन सा है, क्योंकि इसमें प्राइस भी देखनी पड़ती है, इसका सारी बाकी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ये सारे देखने पड़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। JF-17 थंडर चाइनीज वर्जन, ये पाकिस्तान बेसिकली ये पाकिस्तान में कुछ ऑलमोस्ट 60% ये पाकिस्तान में बनता है, जबकि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं जैसे इंजन है और कुछ और चीज़ें हैं ये चाइना से आती हैं, ये चाइनीज़ मेड हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों कंट्रीज़ का एक जॉइंट वेंचर है इसको बनाने में। और इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी बहुत सारे सालों से शुरू है, और ऑलरेडी पाकिस्तान ने नाइजीरिया, म्यांमार और आज़रबाईजान के साथ इनकी डिफेंस डील ऑलरेडी की हुई है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आज़रबाईजान के साथ जो डील है वो किस तरह की है। तो JF-17 थंडर और F-16 का जो थोड़ा सा कंपैरिजन हम करेंगे, तो देखेंगे कि कैसे कौन सा त्यारा किससे ज़्यादा बेहतर है। तो लेट्स स्टार्ट के हम पहली जो इसकी क्वालिटी है या पहली जो दोनों में कंपैरिजन है वो देखते हैं कि फेरी रेंज इसकी क्या है। फेरी रेंज जो JF-17 थंडर है उसकी 1800 किलोमीटर है, जबकि F-16 की 4200 है, यानी फेरी रेंज ऑफ कोर्स इसकी ज़्यादा है। और जब अगर हम इसकी कॉम्बैट रेंज देखते हैं तो ये JF-17 थंडर की 900 किलोमीटर है, जबकि F-16 की जो है 546 किलोमीटर है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो, ये फेरी रेंज और कॉम्बैट रेंज होती क्या है। फेरी रेंज होती है कि कोई भी जो लड़ाका त्यारा होता है या फाइटर जेट होता है वो मैक्सिमम फ्यूल के साथ मिनिमम रिक्वायर्ड जो उसका पे लोड होता है उसके साथ मैक्सिमम कितना फासला तय करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा से ज्यादा वो कितना फासला तय करता है, ये होती है फेरी रेंज। जबकि जो कॉम्बैट रेंज है वो ये होती है कि मैक्सिमम पेलोड और मैक्सिमम ही फ्यूल, यानी उसने बेसिकली ये कॉम्बैट रेंज होती है कि जब कोई त्यारा फाइट करने के लिए या अटैक करने के लिए जाता है तो डेफिनेटली उसने अटैक करके वापस भी आना होता है, तो इसको कहते हैं कॉम्बैट रेंज। यानी कोई त्यारा कितना दूर जाके अटैक करके वापस आ जाता है, ये होती है कॉम्बैट रेंज। तो इसमें ये जो JF थंडर की है जो 900 किलोमीटर, जबकि F-16 की 546 है। अब अगर आप फेरी रेंज को थोड़ा कंपेयर करेंगे, 1800 किलोमीटर जो फेरी रेंज थी थंडर की, कॉम्बैट रेंज उससे आधी रह जाती है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें उसने ज़्यादा पेलोड ज़्यादा लेके जाना होता है ताकि अटैक करना होता है, कहीं अटैक कर उसने दुश्मन की किसी जगह पे अटैक करना होता है, तो इसलिए इसका पेलोड ज़्यादा होता है। और चूंकि उसने वापस आना होता है तो कैलकुलेटेड डिस्टेंस होता है जिसके हिसाब से उसको फ्यूल भी रखना पड़ता है। तो अब इसमें ये देखें कि JF-17 थंडर की जो कॉम्बैट रेंज है ये बहुत बेटर है F-16 से, यानी उसकी फेरी रेंज 4200 है, जबकि कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर रह जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छी है, यानी ये F-16 के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी स्पीड हो सकती है, तो इसकी थंडर की जो स्पीड है वो 1910 किलोमीटर है, जबकि F-16 की 2178 है। वैसे ये जो 1910 किलोमीटर है ये क्लासिफाइड है, ये इतनी नहीं है, ये इससे कुछ 200-300 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी 2300 कुछ है, ये बताई इतनी थोड़ी जाती है। तो स्पीड भी ऑलमोस्ट दोनों की आप कह लें कि बेटर ही है JF-17 थंडर की। क्यों बेटर है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, ये वेट में बहुत हल्का है।
आगे हम इसका डिस्कस करते हैं कि इंजन इसकी बनावट कैसी है। तो जो JF17 थंडर है, आपको पता चाइनी वर्जन है, इसमें RD33 टर्बो इंजन होता है, जबकि F16 में GEF110 इंजन है, ये अमेरिकन वर्जन है। तो ये इनके इंजन में फर्क है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये थ्रस्ट, क्योंकि इंजन में जो बेसिक चीज होती है जो इसको डिफरेंशिएट करती है किसी भी चीज को दूसरी चीज से, वो थ्रस्ट है। तो जो JF17 थंडर है उसकी जो बिफोर बर्नर थ्रस्ट है वो 49.4 kN है और F16 की 84.4 kN है, जबकि आफ्टर बर्नर जो है ये थंडर की 84.4 होती है, जबकि F16 की 131 kN है। ये आफ्टर बर्नर और बिफोर बर्नर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये क्या होते हैं कि बेसिकली ये जो क्वालिटी है या जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ फाइटर जेट में ही होता है, दूसरे पैसेंजर जेट में नहीं होता। वजह इसकी ये है कि फाइटर जेट ने अटैक करके फौरन वापस आना होता है, तो उसको ज्यादा थ्रस्ट चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए ताकि वो जल्दी से वहां से निकल सके और दूसरा इसको मनूवरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए इसको ये जो क्वालिटी है या ये जो मैकेनिज्म है ये इन तैयारों में लगाया जाता है। तो फर्क क्या है कि ये एक बेसिकली एक एडिशनल किस्म का एक बर्नर होता है जो चलता तो फ्यूल से ही है। तो जैसे ही ये ऑन किया जाता है तो जो गैसेस होती हैं ये बहुत ही ज्यादा स्पीड से पीछे को निकलती हैं और उसके रिएक्शन से त्यारा आगे को जाता है। तो ये होता है बिफोर बर्नर और आफ्टर बर्नर। यानी बिफोर बर्नर एक नॉर्मल इंजन और नॉर्मल तरह का इंजन जो ऑपरेट होता है, और जबकि आफ्टर बर्नर जब उसका बर्नर चला दिया जाता है तो वो उसकी जो थ्रस्ट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ये होता है बेसिक थ्रस्ट। ये भी इसमें भी आप देख लें कि वो वेट के हिसाब से, क्योंकि जो JF17 थंडर है इसका वेट बहुत कम होता है ये इसके दूसरे के हिसाब से, F16 के हिसाब से। F16 फॉल्कन इसका बेसिकली पूरा नाम है, अमेरिकन वर्जन है। तो अब जब उसका वेट ही कम होगा तो उसको थ्रस्ट भी कम चाहिए होगी, और अगर वेट भी ज्यादा होगा थ्रस्ट ज्यादा चाहिए होगी। तो चूंकि F16 का वेट ज्यादा है उसको थ्रस्ट ज्यादा चाहिए, तो उसकी थ्रस्ट ज्यादा ही पैदा होती है, आफ्टर बर्नर भी और बिफोर बर्नर भी। अगर हम उसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी मैक्सिमम फ्यूल इसमें कितना आ सकता है, तो थंडर में 2330 kg हो सकता है मैक्सिमम, जबकि 3200 kg F16 में आ सकता है। तो फ्यूल डेफिनेटली जब वो उसकी फेरी रेंज चूंकि ज्यादा है और तो उसको फ्यूल तो ज्यादा ही चाहिए और इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा है। आगे हम देखते हैं एमटो, यानी एमटो होता है कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, यानी कितना वेट मैक्सिमम वो उठा सकता है टेक ऑफ के दौरान। तो जो थंडर है वो 13500 kg होता है, यानी इसमें इसका अपना वेट भी होता है और पे लोड का वेट भी होता है, तो सारा लोड शामिल होता है। जबकि जो F16 फैल्कन है वो 19187 kg इसका एमटो हो सकता है। तो ये इसमें फर्क था। तो ये ऑलरेडी चूंकि त्यारा वो लाइट वेटेड ही है, तो बाकी जो पे लोड है ये तकरीबन एक जैसा ही उठा सकते हैं, क्योंकि थंडर में आपको पता है कि काफ़ी किस्म के मिसाइल इनमें आ सकते हैं। हर किस्म के इसमें क्रूज मिसाइल भी आ सकता है, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज सारे मिसाइल आ जाते हैं। फिर इसमें रेडार गाइडेड सिस्टम होता है। रेडार गाइडेड सिस्टम जो है या वो बेसिकली जो मिसाइल फायर करते हैं उनको गाइड करता है। तो ये इसमें एक क्वालिटीज है। फिर MRV मिसाइल इसमें आ सकते हैं, ये पूरे के पूरे IRV सारे आ सकते हैं। तो एंटी रेडिएशन क्रूज मिसाइल आ सकते हैं। फिर इसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये पूरे फायर कर सकते हैं। ये सारा इसकी ना पे लोड की है करेक्टरिस्टिक्स, किसमें पे लोड किस किस्म का आ सकता है। डेफिनेटली F16 फैल्कन में भी ये सारा पे लोड हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसा जो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एम्प्टी वेट, यानी अगर त्यारा खाली है इसमें पे लोड नहीं है तो ये इसका कितना वेट हो सकता है। तो 7965 kg जो है ये JF17 थंडर का होता है, जबकि 8573 kg
ये F16 का होता है, तो F16 डेफिनेटली इससे भारी है। लेंथ इसकी जो अगर हम तैयारे की लेंथ देखते हैं तो 14.32 मीटर इसकी थंडर की होती है, जबकि 15.6 मीटर इसकी F16 फैल्कन की हो सकती है। तो ये थोड़े से इनमें डिफरेंस थे। तो डेफिनेटली जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं वो जब भी इस तरह की कोई डिफेंस डील करते हैं वो सबसे पहले प्राइस कॉन्शियस होते हैं, ताकि देखना पड़ता है उनको कि प्राइस में कम कौन सा है और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या जो उसका जो एफिशिएंसी है वो किस तरह की है। तो आप अगर कंपैरिजन कर लें तो मेरे अपने हिसाब से कि ये JF17 थंडर की जो एफिशिएंसी है वो अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है F16 से, लेकिन अगर प्राइस देखें तो ये ऑलमोस्ट उसका कोई 30% है। तो डेफिनेटली लोग इसको प्रेफर करेंगे। तो आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे कोई और चीज़, यानी जैसे कोई मिसाइल हैं या शापर रेडो हैं। ये एक अभी लेटेस्ट पाकिस्तान ने एक बनाया है शापार ड्रोन, ये इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो एंड पे आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।